नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी नाटक के कुल 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये वीडियो का भाग एक, हिंदी नाटक का भाग एक है और अगली वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। यह वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, वीडियो पूरी देखना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जी साथियों, हमारे पास पहला प्रश्न है, जल्दी से ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। कौन सा नाटक सुशील कुमार सिंह का नहीं है? तो ऑप्शन है सिंहासन खाली है, आना था जहाँ पर सिंहासन खाली है, बाबू की हत्या हजारवीं बार, तीसरा ऑप्शन नागपाश, चौथा रसगंधर्व। तो सही ऑप्शन है चौथा रसगंधर्व। ठीक है, जो नाटक है वो मणिमधुकर के द्वारा लिखा गया है और पहले 3 नाटक सिंहासन खाली है, बाबू की हत्या हजारवीं बार, नागपाश जे सुशील कुमार सिंह ने लिखे हुए हैं ये नाटक उनके द्वारा। और सुशील कुमार सिंह एक बहुत अच्छे नाटककार हैं साथियों। सिंहासन खाली है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, उज्जवक और चार बेचारे किसके नाटक हैं? बेचन शर्मा उग्र, सुदर्शन जीपी श्रीवास्तव या बद्रीनाथ भट्ट। तो सही ऑप्शन है साथियों पहला, बेचन शर्मा उग्र। ठीक है जी, 2 ही नाटक इनके मिलते हैं, उज्जवक और चार बेचारे। और साथियों हमारा अगला प्रश्न है, नेत्रों मिलन नाटक किसने लिखा है? शंभुनाथ सिंह, प्रसाद, भारतेंदु, मिश्र बंधु। तो साथियों आपको बता दूं कि इसको लिखने वाले मिश्र बंधु जो 3 भाई थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशु शिल्पी किस नाटक का पात्र है? कोणार्क, सिंहासन खाली है, झांसी की रानी या शिवाजी। आपको तो पता ही होगा, अगर आपने हिंदी एमए हिंदी करी होगी और आपने हिंदी नाटक विकल्प लिया होगा तीसरे सेमेस्टर में, तो वहाँ पर कोणार्क नाटक लगा हुआ है। तो कोणार्क नाटक में ये पात्र है जो विशु, वो नायक है उस नाटक का। साथियों कोणार्क नाटक किसने लिखा है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा नाटक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा यदि आपने नहीं पढ़ा है तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुरूरबा और उर्वशी किस नाटक के पात्र हैं? पुरूरबा और उर्वशी साथी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन पढ़ देते हैं, पहला है जमगाथा, दूसरा है तिलचट्टा, तीसरा है जोस फेथफुली और पांचवा है पांचवा सवार। ठीक है साथियों, तो साथियों जो सही ऑप्शन है वह आएगा, पहला ऑप्शन आएगा यमगाथा। ठीक है, और यमगाथा को किसने लिखा है मैं बता देता हूँ, दूधनाथ सिंह एक नाटककार हुए हैं। यमगाथा उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है। पुरूरबा और उर्वशी पुरानी कथा के आधार पर उन्होंने ये नाटक लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है चौराहा। अगला प्रश्न जो है उसमें लिखा है, चौराहा नाटक किसका है? शरद जोशी, नंद किशोर आचार्य, सुदर्शन मजीठिया या कृष्ण बलदेव वैद। ठीक है, तो कृष्ण बलदेव वैद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, हालांकि इसका ऑप्शन जो सही है वो आएगा तीसरा। ठीक है, छठे प्रश्न का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक लिखा हुआ है। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो स्टेट की पीसीएस की परीक्षा जिन्होंने हिंदी में अपना ऑप्शन लिया हो उसमें भी काफ़ी बार आया है। काफ़ी शोध करके, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके हम साथियों ये प्रश्न लाते हैं आपके सामने, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, जजाति, शर्मिष्ठा, देवयानी और पुरु, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों ये भी। तो किस उपन्यास, साथियों जहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, जहाँ पर नाटक आना है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, नाटक के पात्र हैं ये पागलघर, हस्तिनापुर, देहांतर, जक्किम जक्षम। तो साथियों ये चारों जो नाटक हैं वो नंद किशोर आचार्य जी के हैं। ठीक है, नंद किशोर आचार्य बहुत अच्छे नाटककार हैं और उनका ये जो पात्र हैं, उनके जो पात्र हैं ये नाटक के, वो देहांतर नामक नाटक के पात्र हैं। साथियों बहुत इम्पोर्टेंट ये नाटक है। ठीक है, देहांतर का आप रिसर्च करके हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि देहांतर नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। और साथ ही जब मैं ऐसे होमवर्क देता हूं तो आपका काम ये बनता है कि उसको आप लिखिए हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर। क्या होता है कि इस तरह से आपकी भी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप भी रिसर्च कर रहे होते हैं इसी बहाने। ठीक है, ये पात्र आप जरूर लिख डालिएगा अपनी कॉपी के ऊपर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। जी हाँ, अगला प्रश्न है कोर्ट मार्शल। साथियों इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये आधुनिक युग के नाटक है साथियों, ये ज़्यादा पुराने नाटक नहीं है,
जो पुरानी कथाओं पर जो लिखे जाते थे, आज की समस्याओं के ऊपर जो नाटक लिखे गए हैं, कोर्ट मार्शल उनमें से एक नाटक है। देखिए प्रकाशन वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है प्रकाशन वर्ष की। तो किसका नाटक है ये? स्वदेश दीपक, नागबोडस, शरद जोशी या सुदर्शन मजीठिया। तो साथियों ये जो नाटक लिखा है कोर्ट मार्शल, जिस स्वदेश दीपक द्वारा लिखा है। और साथियों जो इतना इंटरेस्टिंग नाटक है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मंचन जो है इस नाटक के आधार पर किया गया है, काफ़ी मंचों के ऊपर, ठीक है। तो 1991 में ये नाटक लिखा गया था। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस नाटक में वर्ग एवं जाति भेद के रोग से ग्रसित माफ़ करिएगा, दोबारा से पढ़ देता हूँ। तो जी हाँ साथियों, किस नाटक में वर्ग एवं जाति भेद के रोग से ग्रस्त, जहाँ देश आना था, ठीक है, ग्रस्त देश की फौज दिखाई गई है। किस नाटक में वर्ग एवं जाति भेद, समझ रहे होंगे आप। तो किस नाटक में दिखाई गई है? कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता, जहाँ पर काल कोठरी लिखा गया है, ठीक है, ये जहाँ पर काल कोठरी है। और चौथा विकल्प है पागल घर, ठीक है। तो 4 विकल्प आपके सामने मैंने पढ़ दिए। प्रश्न था कि किस नाटक में वर्ग एवं जाति भेद की समस्या बताई गई है जो फौज में थी, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा कोर्ट मार्शल। साथियों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है, मैं फिर से भी 2 प्रश्न बना दिए इसके ऊपर। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि एक फौज का कोई ऊंचा अधिकारी है और अपने निम्न ओहदे पर जो एक सिपाही भर्ती होता है उसके पश्चात वो बहुत जातीय दुर्व्यवहार करता है, उच्च श्रेणी का, उच्च कास्ट का, उच्च ओहदे वाला वो फौजी, जब बोले कि उच्च ऑफिसर, उच्च कास्ट का, जब बोल सकते हैं कि अच्छी जिसके पास पोस्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो निम्न दर्जे के सिपाही के साथ वो बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, और जो सिपाही है वो गुस्से में आकर अपने साहब की हत्या कर देता है। तो इसके कारण उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है, ठीक है। पात्रों के ऊपर हम बात फिर कभी करेंगे, तो अगर प्रश्न मैंने बनाया होगा तो आगे आ जाएगा इसके ऊपर आधारित, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। राग दरबारी उपन्यास का रंगनाथ की वापसी नाम से नाट्य रूपांतर किसने किया? ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राग दरबारी उपन्यास का रंगनाथ की वापसी नाम से नाटक रूपांतर किसने किया? जो राग दरबारी जो है इसके ऊपर श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, आपको तो पता ही है। लेकिन रंगनाथ जो कि राग दरबारी का प्रमुख पात्र है, रंगनाथ की वापसी नाम से उसने फिर नाट्य रूपांतर कर दिया। अभी किसने किया है जरा नाट्य रूपांतर? राग दरबारी से रंगनाथ की वापसी नाम से किसने नाटक बना दिया इस उपन्यास को? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, मधु कंकरिया, मीराकांत, कुसुम कुमार, गिरीश रस्तोगी। तो सही ऑप्शन है साथियों यहाँ पर गिरीश रस्तोगी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, राग दरबारी से रंगनाथ की वापसी नामक एक नाटक बना दिया, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक और जानकारी आपको बता दूं, गिरीश रस्तोगी का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी नाटक के लिए भी, क्योंकि इन्होंने कुछ चुनिंदा उपन्यासों को हिंदी नाटक के रूप में प्रवर्तित कर दिया। तो प्रेमचंद के गोदान का भी इन्होंने हिंदी में रूपांतर किया, और अमृत लाल नागर का सुहाग के निपुर उपन्यास को भी हिंदी नाटक में रूपांतर किया, मतलब परिवर्तित कर दिया नाटक के रूप में, ठीक है, कि उसका मंचन जो है स्टेज पर हो सके। अगला है रवना लिखा हुआ है, ठीक है। रवना और मेधा है, सॉरी, ठीक है, मेधा किस नाटक की पात्र हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। रवना और मेधा किस नाटक की पात्र हैं? नेपथ्य कंधे पर बैठा था साहब, इहा मृग, हुमा को उड़ जाने दो। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट नाटक हैं, ठीक है। नेपथ्य राग इसका सही उत्तर आएगा। रवना और मेधा, रवना कालिदास जजुवले की चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि गुप्त काल की में एक गुप्त काल के अधीन वो एक काम करती थी, ठीक है। अच्छा गाती थी वो, रवना नाम की जो नायिका है, और जो मेधा है वो आधुनिक युग की नायिका बताई गई। तो 2 हिस्सों में इस नाटक को बांटा गया है, ठीक है साथी। तो बहुत अच्छा नाटक है, और इसकी कथा हम अगली वीडियो में हमें ज़रूर आपको बताएंगे इसके बारे में। जो नेपथ्य राग बहुत अच्छा नाटक है। अभी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, ठीक है। नेपथ्य राग, रवना और मेधा इसकी प्रमुख पात्रा हैं।
जी हाँ। अगला प्रश्न है, महाभोज किसका नाटक है? शोभना भूटानी, कुसुम कुमार, मृणाल पांडे, मनु भंडारी। तो आपको तो पता ही है, महाभोज जो है मनु भंडारी का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष आप जरूर लिख डालिए हमारे कमेंट सेक्शन में, इस तरह आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शरद जोशी का नाटक कौन सा है? चुराहा, पागलगर, हस्तिनापुर, अंधों का हाथी। तो साथियों जो सही ऑप्शन आएगा वह आएगा अंधों का हाथी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हानुश। 13वां प्रश्न है, हानुश, इसका प्रकाशन वर्ष जरूर लिख लीजिएगा। हानुश नाटक किसका है? रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, वृंदावन लाल वर्मा, जब प्रताप नारायण मिश्र। तो साथियों सही ऑप्शन आएगा भीष्म साहनी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है ये भी। इसके ऊपर एक और मैंने प्रश्न बनाया है, वो देख लेते हैं हम। भीष्म साहनी के कौन से नाटक में चेकोस्लोवाकिया, एक देश है यूरोप का, भीष्म साहनी के कौन से नाटक में चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित कहानी पर नाटक लिखा गया है? तो साथियों ऑप्शन है आपके सामने। तो ठीक है, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे और हानुश। प्रश्न क्या था कि किस नाटक में भीष्म साहनी ने अपने किस नाटक में चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित एक नाटक जो है बना दिया था, लिख दिया था? तो वो नाटक था हानुश। ठीक है, जो कि 1977 में लिखा गया था हानुश। मुआवजे साथियों जो पंजाबी में लिखा गया उनका नाटक है, हालांकि बाद में उन्होंने हिंदी में इसको रूपांतरित कर दिया था। कबीरा खड़ा बाजार में बहुत अच्छा नाटक है, समाज की कुरीतियों और पखंडियों के ऊपर बहुत गहरा आघात किया है इसमें। और माधवी जो है एक पुरानी कथा के आधार पर उन्होंने नाटक लिखा हुआ है। और आज का अंतिम प्रश्न हमारे पास है साथियों, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित नाटककारों में कौन रेडियो नाटककार हैं? ये रेडियो नाटककार जो रेडियो पर अपने नाटक जो है सुनाया करते थे, ठीक है, पात्रों को लेकर, तो जिनके नाटक जो है रेडियो पर भी प्रसारित होते थे। तो हरिकृष्ण प्रेमी, अमृतलाल नागर, जगदीश चंद्र माथुर या सुरेंद्र वर्मा। तो साथियों सही ऑप्शन आएगा जहाँ पर अमृतलाल नागर। ठीक है, ये सही ऑप्शन है। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेपथे राग के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बहुत अच्छा नाटक है ये। और इसके अतिरिक्त रंगनाथ की वापसी गिरीश स्तोगी ने लिखा है नाटक उपन्यास से नाटक में परिवर्तित किया है राग दरबारी को। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप लिखिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और अगली वीडियो हम कल ज़रूर अपलोड कर देंगे, वह भी तैयार है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।